रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं। मैं जब ये इंस्टा पे अपनी वीडियो डालती हूँ, इंस्टा पे इतना कमेंट्स होता है मेरी वीडियो के ऊपर। तो कई कमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे दिल को बिल्कुल झकझोर दिया है कि लोग इस हद तक और ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह की परेशानी है, हर तरह की मुसीबतें हैं। लोग जाने ना जाने किस किस उलझनों से इस दुनिया में रह रहे हैं और उनके साथ जी रहे हैं कि काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं। ज़्यादातर मेरे पास लेडीज़ के बहुत कमेंट्स होते हैं कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि ज़िंदगी से हम तंग आ चुके हैं। किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है और हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, हमें छोड़ दिया गया है या हमसे निकाह करके हमें छोड़ दिया, या हमारे रिश्ते लगते नहीं हैं, लग जाते हैं तो टूट जाते हैं, या नज़रों के हसदों के, इस तरह के बेहिसाब कारोबार से लेके नौकरियों से लेके घर के मसलों से लेके औलादों के मसलों से लेके और इवन यहाँ तक कि ये कमेंट्स होते हैं कि बाजी अब तो ये लगता है कि ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं बचा है और बस सुसाइड करने का मन करता है कि सुसाइड कर ले। तो ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं है और अल्लाह तो बनाउज़ुबिल्ला, देखो सुसाइड करना हराम है। क़यामत तक आप इन चीज़ों से उलझते रहेंगे, जूझते रहेंगे। तो इस तरह का तो ख़्याल भी लाना अपने दिमाग में कुफ्र है। तो मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताती हूँ कि जो लोग अपनी घरेलू ज़िंदगी में परेशान हों, या शौहर से परेशान हो, या बीवी से परेशान हो, या बच्चों से परेशान हो, या ऑफिस में अपने बॉस से परेशान हो, या कारोबार के अंदर आप दिवालिये हो चुके हो, नौकरी आपकी ना लगती हो, सेहत से आप परेशान हो और आपके जो भी मतलब ज़िंदगी के मसाइल हैं, हर एक की ज़िंदगी में मसाइल कोई ना कोई होते हैं। देखिए दुनिया जो है ये एक आजमाइश की जगह है और मौत बरहक है, वो आनी है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो जो भी कोई आजमाइश है, आजमाइशों पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तूने हमें इस काबिल समझा कि हमें तूने आजमाइशें दी। अल्लाह ने बड़े अल्लाह ने नबियों पे, पैगम्बरों पे, वलियों पे, औलियाओं पे अल्लाह पाक ने आजमाइशें डाली हैं। तो हमें इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए और हमें जीने का तरीक़ा कुरान से मिलता है कि कुरान उल हकीम जो है एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक ने हमें इसके अंदर मुकम्मल जीने का तरीक़ा सिखाया है। और हमें जब अल्लाह ने हमें जीने का तरीक़ा भी सिखाया, अल्लाह ने हमारे हर मसले का हल भी इसके अंदर बताया है हमें। बहुत से लोग कहते हैं कि ना इसको तो एक तावीज़ात की किताब बना के रख दिया, इसको तो बस मसलों के हल करने की किताब बना के रख दिया आप जैसे लोगों ने। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हर चीज़ का हल कुरान के अंदर बताया है कि आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने आपको कुरान के अंदर समझाया है कि तो आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो। और को देखें नमाज जो है सबसे बड़ा अमल नमाज है। नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है, नमाज सबसे बड़ा अमल है। नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए। और अल्लाह की सबसे ज़्यादा लाडली नमाज जो है वो तहज्जुद है। तहज्जुद के अंदर करी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आप यकीन कीजिएगा कि मेरा ज़िंदगी का ख़ुद का तजुर्बा है और आजमाया हुआ है, और इसको तो बड़े वलियों का सबका बताया हुआ है ये सारी चीज़। ये तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि तहज्जुद के अंदर मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। और कुरान चाहे आप थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर, समझ के पढ़ें कि कुरान के अंदर हमें जीने का भी तरीक़ा बताया गया है कि किस तरीके से हमें जीना है। अल्लाह पाक हम कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान जाए कि आप हमारे लिए, अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया, अल्लाह ने आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ हमें अच्छी तरह से खूब खोल के बता दी है, खूब खोल के समझा दी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज आपको इन सारी ही परेशानियों का आपको एक अमल बताती हूँ, एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ सूरह कुरैश का। सूरह कुरैश जो है इससे बड़ी तसल्ली मिलती है। जब इसे पढ़ते हैं तो ये अल्लाह पाक ने इसको दिल को तसल्ली के लिए अल्लाह पाक ने उतारा था, और इससे पढ़ के दिल को, कल्ब को कुदरती सुकून मिलता है। तो इसके अंदर मैं आपको आज इसका एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि सूरह कुरैश के अंदर है 5 फ़ा हैं। लैलाफ़े पहला फ़ा, जब हम इसे पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैलाफ़ी कुरैशिन पहला फ़ा आया। इलाफ़हिम रहलतश शताए वस्सैफ दूसरा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतआमहुम मिन जूइन व अमानहुम मिन खौफ, ये फ़ा आया।
تو جہاں جہاں فا آئے گا وہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب آپ فا پر آئے لِلَافِ قُرَیشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جب آپ یہاں پہ آئیں گے پہلے فا پہ تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ اب آپ پہلے فا کے اوپر آنے کے بعد میں سورہ بقر ہے، سورہ بقر کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيَاكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فَسَيَكْفِيَاكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ فا پہ آئیں گے تو فا پہ آنے کے بعد میں آپ سورہ بقر کی آیت نمبر 130 سے 137 آپ اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد میں آخر میں جو من خوف آئے گا، لاسٹ فا آئے گا، تو آپ یہاں پہ 3 دفعہ اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پاک جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی چیز ہے، کسی بھی طریقے کا ہے، آپ اس کو دل میں رکھیے، لیکن جو بھی دیکھیے تعداد میٹر نہیں کرتی، آپ کے دل کی، آپ کی روحانیت آپ کی میٹر کرتی کہ آپ کس دل سے، کس طرح سے آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ بالکل جیسے فقیر اپنی جھولی پھیلا کر جیسے مانگتا ہے، اس طرح سے بالکل کہ ایک سوئی کے ساتھ میں، اور اس کے آپ کو نتیجے ایسے ملیں گے کہ آپ کو خود حیرت ہوگی اور آپ حیرت انگیز ہوں گے کہ اتنی جلدی اور اتنے اچھے نتیجے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو ملیں گے۔ اور آپ ہر چیز کے لیے دیکھیے، یقین و عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یقین سے اگر انسان مٹی بھی کھاتا ہے تو وہ اس کو فائدہ کرتی ہے۔ تو یقین و عقیدہ اللہ کی ذات پہ، واحد ایک وہی ہے جو کہ آپ کی ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو آپ کی آسان کرے گا۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں سے اگر بچہ کوئی چیز مانگتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ماں بہت وہ کرتی لیکن پھر بھی کہتی ہے چل کوئی بات نہیں میرا بچہ ہے، تو وہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو اس کو تو اس کے اوپر تو نعوذ باللہ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں نہیں ملے گا۔ آپ یقین کر کے اور سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ میں آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کے نتائج بہت اچھے دیکھیں گے، بہت جلد دیکھیں گے، اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو اللہ پاک آسان کرے۔ اللہ پاک سب کو اللہ پاک اپنی اپنی جگہ اچھے سے رکھے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔